चतुर्मुखी उन्नति प्राप्त होती है विहित के अनुष्ठान से और निषिद्ध के परिवर्जन से। अब विहित में दो तरह का विधान है। एक तो लौकिक, जैसे कुआं खुदवाना, बगीचा लगवाना, सड़क बनवाना, अस्पताल खुलवाना, विद्यालय बनाना, है ना। इसमें लोक का हित प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है ना। पूर्त बोलते हैं इसको, हो बावली, तालाब, कुआं, बगीचा, रास्ता है, ये बनवाना। तो ये जो कर्म है, ये इनके संबंध में शास्त्र में वर्णन है कि इष्टापूर्त जो हैं वो चांद्रमस गति को प्राप्त कराते हैं। पितृलोक में जाना होता है, चांद्रमस गति की प्राप्ति होती है और वहां से फिर है ना उत्तम लोकों में जाना और उत्तम लोकों से नीचे आना। नीचे आके यहाँ भी ब्राह्मण होना, अविद्वान होना, तो यहाँ भी धनी होना, सुखी होना। ये श्रुति में तद्जय रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा तद्जय कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन स्व योनिम वा सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। चांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन किया कि अगर निषिद्ध कर्म करोगे और विहित का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें कुत्ते की जोनी मिलेगी, सूकर की जोनी मिलेगी, चंडाल की जोनी मिलेगी। और यदि उत्तम कर्म करोगे तो धर्म के प्रभाव से पितृलोक में चांद्रमस ज्योति से पितृलोक में जाकर के और उत्तम उत्तम सुख भोग के, स्वर्ग भोग के फिर लौट के आओगे। अब जो लोग उपनिषद में कही हुई रीति से नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनकी कर्म में ले चलने की शक्ति है। कर्म तो समझो कि रथ है, वो तो आगे अभी दूसरी बात आने वाली है। और संकल्प जो है वो सारथी है। सत्संकल्प से यदि हम सत्कर्म करें तो हमारे संकल्प की पूर्ति की दिशा में वो ले जाता है। और यदि निष्काम हो गए तो हृदय की शुद्धि हो करके यहीं भीतर से भीतर, भीतर से भीतर, भीतर से भीतर, है ना, वासनाओं के परत पर परत कट जाते हैं और अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है और जहां हम हैं वहीं ईश्वर की ओर चलने लगते हैं। असल में एक ने कहा कि निष्काम कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और एक ने कहा कि निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो देखने से मालूम पड़ता है बड़ा विरोध है, लेकिन निष्कामता असल में अंतःकरण की शुद्धि ही है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है ना, करण का विषय संपर्क से रहित होना। जब तक कामना रहेगी तब तक अंतःकरण में विषय का संपर्क बना रहेगा, अंतःकरण विषयाकार रहेगा। और जब कामना नहीं रहेगी तो अंतःकरण विषयाकारता को छोड़ देगा। तो क्रम मुक्ति का मार्ग है कर्म, निष्काम कर्म, उपासना, योग। इससे अपने अंतःकरण को शुद्ध करते करते भीतर ही हमको ब्रह्मलोक का अनुभव होने लगता है और ब्रह्मलोक में पहुंचने पर
शुद्ध अंतःकरण में देश क्या है, काल क्या है, वस्तु क्या है, इनका अधिष्ठान क्या है, इनसे अपरिच्छिन्न क्या है, इनका प्रकाशक क्या है, अपने स्वरूप के बोध में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसलिए जो लोग इस दुख संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, नरक स्वर्ग से छूटना चाहते हैं, जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हैं, उन्हें अपर बुद्धि से अथवा पर बुद्धि से ब्रह्मोपासना करनी चाहिए। तो अपर ब्रह्मोपासना क्या है? बोले अग्नि की उपासना। अग्नि को कोई साधारण वस्तु नहीं समझना हो। ये बिजली जो होती है ना, जिससे पंखे चलते हैं और रोशनी होती है, ये भी एक प्रकार की अग्नि है, अग्नि का ही ये स्वरूप है। हाँ, एक आग होती है जो लकड़ी जलाने से पैदा होती है, उसको भौम अग्नि बोलते हैं, भौम अग्नि। एक अग्नि होती है वो पेट में होती है, जो भोजन पचाती है, उसको औदर अग्नि बोलते हैं। और एक दिव्य अग्नि होती है, विद्युत अग्नि, बिजली, बिजली रूप जो चमकती है आकाश में, टक्कर से जो पैदा होती है, संघर्ष से जो पैदा होती है। और एक खान की आग होती है जो सोना निकलता है, गर्मा गर्म जो सोना निकलता है ना, ये अग्नि होती है। तो अग्नि में क्या विशेषता है? देखो आप कि अग्नि में पार्थिव और आप्य, माने मिट्टी से बनी हुई सब चीजें और पानी से बनी हुई सब चीजें अग्नि में भस्म हो जाती हैं। चांदी भी जल जाती है आग में, हो तांबा भी जल जाता है आग में, लोहा भी जल जाता है आग में। तो ये अग्नि जो है वो पार्थिव और आप्य, आप्य माने जलीय, दोनों तत्वों को भस्म करने वाला है। तो आप देखो, अग्नि की उपासना करोगे, अग्नि के स्वरूप का ध्यान करो कि संपूर्ण विश्व में अग्नि परिपूर्ण है और वो पृथ्वी का कारण जल और जल का कारण अग्नि। तो अग्नि में ये सारे पार्थिव पदार्थ भस्मसात हो जाते हैं। इसी से ज्ञान को अग्नि की उपमा देते हैं। तो एक है उपास्य अग्नि और एक है ज्ञेय अग्नि। तो उपास्य अग्नि जो है वो भी प्रपंचाशक्ति को मिटाने वाला है, और जो ज्ञेय अग्नि है, ज्ञानाग्नि है, ब्रह्माग्नि है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो एक उपास्य अग्नि, जिस अग्नि की उपासना करके हम अपने चित्त के रसीलापन को और भौतिकता को न्यून करते हैं। अग्नि की उपासना करने से क्या होगा? हमारे चित्त में जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, ये असल में अध्यात्म विद्या जो है, ये व्यक्तिगत रूप से अंतरंग में उन्नति करने की विद्या है ना। ये तो बाहर से भीतर आने की विद्या है, अपने आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने की विद्या है। 10 आदमियों का मनस्तर एक सरीखा हो जाए अध्यात्म विद्या में, ऐसा होना शक्य नहीं है। वो जो सामूहिक उपासना होती है, जैसे संकीर्तन, जैसे जप, जैसे पाठ, उसमें भी थोड़ी देर के लिए अगर राग से, ताल से, लय से, है ना, भाव से अगर भगवान का नाम कोई ले, तो थोड़ी देर तक सबका मन
समान स्तर पर आता है, बाद में उसके फिर अपनी अपनी जगह पर लौट आता है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मन जो है वो अपनी कक्षा में अकेले ही अंतर्मुख होता है, वो कई मनों को लेकर के अंतर्मुख नहीं होता। इसी से चाहे कितने पवित्र भाव से कोई संगठन बने, और इसी से जो विरक्त महात्मा, अवधूत महात्मा, जो फक्कड़ महात्मा, फकीरी दृष्टि के जो लोग होते हैं ना, वो व्यक्तिगत उत्कर्ष जो है अध्यात्म विद्या का, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, विलक्षण सुख, उसकी ओर अग्रसर होते हैं। संगठन पहले चाहे कितना भी पवित्र बने, परंतु सांसारिक स्वार्थ वाले लोग जो हैं वो उसको विषय भोग की ओर, स्वार्थ की ओर, सांसारिकता की ओर उसको खींच लेते हैं। तो अध्यात्म विद्या जो है ये अग्नि विद्या है। अध्यात्म विद्या जो है वो अग्नि विद्या है। अग्नि विद्या, अग्नि विद्या क्या है? उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम भारताः। अरे वो प्रतिभाशाली पुरुषो, उठो उठो, जागो, अग्नि की इच्छा करो, अग्नि का आवाहन करो, प्रकाश का आवाहन करो। वो प्रकाश जिसमें नाम रूप डूब जाए, वो अग्नि जिसमें भौतिकता, जिसमें भौतिक दृष्टि भस्म हो जाए, वो अग्नि। तो यहां बताया कि जो लोग अभय पद की प्राप्ति करना चाहते हैं और दुख रूप संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वे या तो निष्काम कर्म के द्वारा, निष्काम उपासना के द्वारा, है ना, हृदय में अग्नि का आवाहन करके, अग्नि का ध्यान करके, अग्नि की उपासना करके विषय वासना को भस्म कर देते हैं और क्रमशः परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कर्म योग के द्वारा अथवा ज्ञानाग्नि के द्वारा। ज्ञानाग्नि में बध नहीं है, बाध है। और वो बाध जो है वो विषय का भी है बोला, और इंद्रियों का भी है, और मनोवृत्तियों का भी है, और समाधि आदि स्थितियों का भी है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात आदि सारी स्थितियों का है। तो अग्नि की उपासना वध प्रधान है और ज्ञानाग्नि जो है वो बाध प्रधान है। वध और बाध बोला, इसी से जो यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ, उसमें वो भी है ना, आप जानते ही हैं, क्या सुना। तो अग्नि विद्या वध प्रधान होती है और ज्ञान जो ब्रह्म विद्या है, पर ब्रह्म विद्या है, वो बाध प्रधान होती है। अपर ब्रह्म विद्या जो है वो लय प्रधान होती है, लय प्रधान। अपर ब्रह्म विद्या लय प्रधान और पर ब्रह्म विद्या बाध प्रधान। तो क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं? क्या आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप शोक मिटाना चाहते हैं? नारायण। तो अभयम तितीर्षताम पारम, जो लोग दुख समुद्र के पार जाकर के अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निष्काम वैदिक कर्मियों के लिए जो सेतु रूप अपर ब्रह्म है और जो अक्षर पर ब्रह्म है, इन दोनों का चेतुम ज्ञातुम च शके मही, हमको चयन भी करना चाहिए और उसका ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। अब आगे बताते हैं, इसी से पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म अभितम पिबंतौ
जीव और परमेश्वर दोनों का जो वर्णन किया, उस प्रसंग को अब आगे ले चलते हैं। तो देखो, जीवन में आलसी नहीं बनना चाहिए। आलस्य और प्रमाद और तंद्रा और मोह, ये तो सब तमोगुण है। जीवन में उत्साह चाहिए। सफाई देने में भी नहीं लगना चाहिए। रास्ते में एक महात्मा ने बताया कि रास्ते में कैसे चलना चाहिए, बोले शेर की तरह। शेर की तरह माने पंजे के नीचे कौन आया, कौन दबा, कौन टूटा, है ना। अपने रास्ते में चलना है तो तुमको आगे देखना, आगे बढ़ते जाओ। और क्या टूटा, क्या फूटा, कौन गिरा, कौन, है ना, कौन पीछे छूटा, कौन आगे मिलेगा, ये सब ख्याल नहीं। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो और शेर की तरह आगे बढ़ते जाओ। जीवन में आशा चाहिए, जीवन में उत्साह चाहिए, जीवन में आकांक्षा, उत्साह चाहिए। सफाई देने में भी नहीं लगना चाहिए। रास्ते में एक महात्मा ने बताया कि रास्ते में कैसे चलना चाहिए, बोले शेर की तरह। शेर की तरह माने पंजे के नीचे कौन आया, कौन दबा, कौन टूटा, है ना। अपने रास्ते में चलना है तो तुमको आगे देखना, आगे बढ़ते जाओ। क्या टूटा, क्या फूटा, कौन गिरा, कौन, है ना, कौन पीछे छूटा, कौन आगे मिलेगा, ये सब ख्याल नहीं। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो और शेर की तरह आगे बढ़ते जाओ। जीवन में आशा चाहिए, जीवन में उत्साह चाहिए, जीवन में आकांक्षा। तो महाराज, साबुन लगाने में अगर सारा दिन बीत जाएगा तो अपने कर्तव्य को पूरा कब करोगे? तो हाँ, साबुन लगाना और शरीर को रंगना और मेकअप करना, इसी में सारा समय बीत गया, है ना। घर गृहस्थी के लिए कोई समय निकले ही नहीं। तो घर का भी तो काम धंधा देखना चाहिए ना। तो आशा, उत्साह, है ना, आशा प्रतीक्षे संगतम। और जीवन में आशा हो, प्रतीक्षा हो, आकांक्षा हो, उत्साह होए, प्रयत्न होए, तब जीवन आगे बढ़ता है। और हाथ पर हाथ धर के बैठ रहे, अरे बाबा कहीं नहीं जा सकते, तो ये मनुष्य जो है वो एक रथी की स्थिति में है। और जैसे रथी पुरुष रथ पर बैठ के उसी में अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता ना। एक आदमी मोटर में बैठ गया, समझो, मोटर भी है, मोटर में बैठने वाला भी है। अब वो मोटर को कहीं चलावे नहीं है, बोले हम तो मोटर में ही रहेंगे, मोटर में ही खाएंगे, मोटर में ही सोएंगे, मोटर खड़ी रहेगी, है तो अंततोगत्वा मोटर भी खराब हो जाएगी और वो आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर सकेगा। तो ये जो शरीर है एक रथ की स्थिति में है, मोटर की स्थिति में है। आत्मानम रथिनम विद्धि, ये समझो कि तुम रथी हो और शरीरम रथमेवतु, और ये शरीर रथ है। तो और बुद्धि सारथी है और मन बागडोर है और इंद्रियां घोड़े हैं। अब आप देखो, रथ पर तो बैठे हुए हो, घोड़े जुटे हुए हैं, सारथी के हाथ में बागडोर है और तुम रथी हो। और रथ तुम्हारा चलता है कि नहीं चलता है? अरे मेरे बाप, और चलता है तो किधर जाता है? गड्ढे की ओर जा रहा है, खराब सड़क पर जा रहा है, गड्ढे की ओर जा रहा है,
हैं कि जहां तुम्हें पहुंचना है वहां की ओर चल रहा है, ये मालूम तो होना चाहिए ना। तो आत्मानम रथिनम विद्धि, ये जो उपाधिकृत संसारी है ना, शरीर को, मन को और इंद्रिय को, एक उपाधि समझो, इनको अपना आप मान करके जीव बना बैठा है, वो रथी है। ये संसारीपना जो है उपाधिकृत है। ये जाना आना क्यों है? जाना आना इसलिए कि तुम रथ पर बैठे हो। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ये संसार जो है वो देहाभिमानकृत है। तो हमारे भोले लोग जो है ना, वो तो कहते हैं महाराज हमारा संसार ही बिगड़ जाएगा। तो संसार का मतलब उनका होता है बेटा, बेटी, स्त्री, पुरुष, धन, दौलत, सास, ससुर, ये सब संसार है। तो नहीं, शास्त्र में जो संसार शब्द है वो इसको संसार नहीं बोलते हैं। हमने जितने संतों विद्वानों के प्रवचन सुने, उनमें सबने संसार शब्द का अर्थ एक बताया, संसरण, सरकना हो, दुनिया में अपनी जगह पर कोई नहीं रह पाता, ये बिछलन, ये फिसलन, न चाहने पर भी अपनी जगह से चीजें हटती जा रही हैं। संसरण इनको बोलते हैं, संसरण। लेकिन एक आज समाजी विद्वान ने संसार शब्द का अर्थ दूसरा बताया था। उसने तो बताया था कि सम्यक सार होवे जिसमें, उसका नाम संसार है ना। सम्यक और सार संसार। और शंकराचार्य आदि जो विद्वान हैं वो कहते हैं संसरण। इसमें राजा राजा नहीं रहता, इसमें मंत्री मंत्री नहीं रहता, इसमें विद्वान विद्वान नहीं रहता, है ना। हमने देखा एक बहुत बड़े विद्वान तो पागल हो गया था। देखो पंडित नहीं रहा वो महाराज श्लोक बोलता था और वो फक्किका बोले व्याकरण की, महाभाष्य कंठस्थ था, उसको आंसू कवि था। तो जब पागल हो गया तो बनारस के चौक में वो घूमता था, संस्कृत बोलता था, बात करे संस्कृत में, लेकिन पागलपन से। तो कहने का मतलब है कि उसकी पंडिताई जो थी ना वो सरक गई हो, संसरणशील है। वैदुष्य भी, पांडित्य भी, विद्वत्ता भी संसरणशील है, वो भी सरक जाती है। धन सरक जाता है, जवानी सरक जाती है तो पता लगता है। काले बाल जब सरकने लगते हैं तो पता लगता है। ये चिकनाई मुंह पर की जो है ये सरकने लगती है तो पता लगता है। ये दुनिया संसरणशील है, संसरणशील। तो अपने आप को देखो कि ये सरकने वाली चीज जो है इसका अभिमान करके, संसारो अभिमान करता है। अभिमान करता है माने सरकने वाली चीज को मैं मान बैठना, इसी का नाम संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है। शंकराचार्य ने संसार की परिभाषा की कि अपने को कर्ता मानना और अपने को भोक्ता मानना, ये संसार है। ये नहीं समझना कि कोई है ना 150 वर्ष तपस्या कर ले तो उसको ये अध्यात्म ज्ञान हो जाता है। बोला वो फिर वहां से सरक के बिल्कुल संसार में, वहीं राग द्वेष में, है ना, वहीं निंदा स्तुति में 100-150 वर्ष
भजन करने के बाद भी भगवान की ऐसी लीला देखने में आती है, जप करने के बाद भी, व्रत करने के बाद भी, उपवास करने के बाद भी दिल कहाँ है तुम्हारा, मन कहाँ है, तो देखने में आता है कि वही राग द्वेष के चक्कर में, वही गुण दोष के चक्कर में, है ना, पड़ गए। तो ये जो सरकने वाली चीज है, इसको मैं मेरा नहीं मानना, ये संसार से छूटने का उपाय है। जितनी भी बदलने वाली चीज है, परिवर्तनशील, ज्ञान होने पर वो विवर्त मालूम पड़ता है और विवेक की दशा में परिवर्त मालूम पड़ता है, बोला दो हैं ये। विचार करने पर मालूम पड़ेगा कि संसार की सब वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, और ब्रह्म दृष्टि से मालूम पड़ेगा कि सब वस्तुएं विवर्त हैं। परिवर्त हैं कि विवर्त हैं? तो परिवर्तशील माने तरंग की तरह उठने वाली, परिवर्त माने संस्कृत में तरंग होता है, वो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ये परब्रह्म परमात्मा में लहर की तरह ये संसार उठ रहा है। ये देह, ये इंद्रिय, ये मन, ये मैं कहने लायक नहीं है, ये मेरा कहने लायक नहीं है, बदल रहा है। जिसने इसके कर्म को अपना कर्म माना और जिसने इसके भोग को अपना भोग माना, और जो कर्म और भोग में फंस गया वो संसारी हो गया, उपाधिकृत संसारी। ये संसारी पना जो है अभिमानिक है। जैसे किसी का धन गया और उसने कहा कि हाय हाय, है ना, रुपया खो गया, और बोला क्या कि मैं मर गया। अच्छा तो कैसे मरा? धन गया धन और वो मर गया है, तो ये मृत्यु कैसी है? बोले अभिमानिक है। उसने धन के साथ अपने को इतना जोड़ लिया था कि धन के जाने को अपना मरना समझ लिया, है ना। और किसी की स्त्री बीमार पड़ गई, किसी का पुत्र बीमार पड़ गया, किसी का संबंधी, अरे महाराज मैं तो मर गया, है ना। तो वो कैसे मर गया? उसका शरीर अलग, उसका शरीर अलग, वो कैसे मर गया? बोले अभिमानिक रीति से मरा। अभिमानिक रीति से मरा माने उसी को वो अपना मैं मेरा समझता है, इसलिए मरा, नहीं तो काहे को मरता। तो ये जो देह है ना, देह, इसके साथ भी जो संबंध है वो अभिमानिक है। अभिमानिक है माने केवल अभिमान करने के कारण ही देह को हम अपना मैं समझते हैं, पापी समझते हैं, पुण्यात्मा समझते हैं। तो जब अविद्या से सूक्ष्म शरीर को मैं मेरा, पाप पुण्य को मैं मेरा, सुख दुख के भोग को मैं मेरा समझ लेते हैं अविद्या से, तो संसार गमन आया, तो संसार में जाएंगे। और जब विद्या से विवेक करके अपने को देह से, पाप से, पुण्य से, राग से, द्वेष से, सुख से, दुख से अलग कर लेते हैं, तो मोक्ष गमन आया। तो तुम्हें किधर जाना है? संसार गमन करना है, सरकती हुई चीजों के साथ सरकना है, कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को जानना है। नारायण। तो दोनों में साधन ये शरीर रूप रथ है, उसकी कल्पना करते हैं। तत्र आत्मानम, आत्मानम माने जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच में ये जो जीवात्मा बैठा हुआ है, ऋततम जो कर्म का फल भोगता है, संसारी है, वो इस रथ का स्वामी है। और ये शरीर रथ है। शरीरम रथमेवतु। और क्यों? बोले इंद्रियां जो हैं ये शरीर रूपी रथ को खींचती हैं। पांव चलता है, आंख देखती है और पांव चलता है। देखो ये अंधपंगु न्याय है। हो कर्मेंद्रियां अंधी हैं और ज्ञानेन्द्रियां आंख वाली हैं।
एक था अंधा आदमी, उसको कहीं जाना था, परंतु रास्ता तो दिखता नहीं था। उसी जगह एक लंगड़ा आदमी बैठा था, उसको रास्ता तो दिखता था लेकिन पांव से चला नहीं जाता था। तो दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। अब अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया है, तो लंगड़ा जो है वो आंख से देख के रास्ता बतावे, इधर से चलो, और वो जो अंधा था वो अपने पांव से चले। उसके अंधे के पांव ठीक थे, आंख नहीं थी, और लंगड़े की आंख ठीक थी, पांव नहीं थे। दोनों ने जब आपस में दोस्ती कर ली तो सैकड़ों मील का रास्ता तय कर लिया। तो ये जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, पांव को ये मालूम नहीं है कि कहां रखना चाहिए पांव बोला, लेकिन आंख देखती है यहां पांव रखना चाहिए, और पांव पड़ता है, पांव वहां पहुंचा देता है। इसी को विद्या और अविद्या का समुच्चय बोलते हैं। हो ज्ञान और कर्म का समुच्चय, विद्या रूप ज्ञानेन्द्रिय और अविद्या रूप कर्मेंद्रिय, दोनों से मिलकर व्यवहार चलता है संसार का। लेकिन यदि परमात्मा को देखना हो तो वहां कर्मेंद्रिय की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हाथ से पकड़ना नहीं है, जीभ से उससे बोलना नहीं है, पांव से वहां जाना नहीं है, मूत्रेंद्रिय और गुदा आदि का वहां प्रयोग करना नहीं है? अच्छा, और ज्ञानेन्द्रियां जो हैं उनके द्वारा अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखना नहीं है? और मन से संस्कार के अनुसार उपासना करनी नहीं है। तो वहां तत्व ज्ञान जो है वो परमात्मा का स्वरूप बताता है। वो कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेन्द्रियों से, विशेष ज्ञान से और कर्म से समुचित होकर के वहां ज्ञान काम नहीं करता है। वहां ज्ञान स्वयं स्वरूप भूत ब्रह्म को प्रकाशित करता है। ये उपनिषद का सिद्धांत है। नारायण, इसको जब थोड़े दिन सत्संग करते हैं, जब ये बात समझ में आती है, ज्ञानेन्द्रियों के सहयोग से कर्मेंद्रियां बाहर ले जाती हैं, और कर्मेंद्रियों के सहयोग से ज्ञानेन्द्रियां अपने विषय देश में पहुंचती हैं। परंतु अंतर्देश में विद्यमान जो पुरुष है उसके लिए ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बाह्य की जरूरत नहीं है। और अंतर्देश में विराजमान जो शुद्ध पुरुष है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के संस्कार से युक्त, मन की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और उस ज्ञान स्वरूप की अखंडता को उपनिषदें बोधित करती हैं। अब बुद्धि है सारथी और मन है लगाम, बागडोर कहो लगाम कहो। तो एक घोड़े को जब लगाते हैं मुंह में लगाम तो उसको लगाम बोलते हैं बोला। और जब कई घोड़े रथ में जोड़ते हैं ना तो सब घोड़ों के मिल करके एक बागडोर बन जाती है। लगाम है, बागडोर है। तो बुद्धिम तू सारथिम दित्ति। अब ये देखो, इंद्रियां हैं घोड़े, शरीर है रथ, और घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम है, बागडोर है मन, और सारथी कौन है ना? ये रथी का जो साथ दे तो सारथी तो बुद्धि है। आप थोड़ा ध्यान दे के देखोगे तो पहले बुद्धि निश्चय करे कि इस वस्तु को पाना उचित है कि छोड़ना उचित है, और फिर मन संकल्प करे कि इसको छोड़ दो, इसको पाओ। और फिर सारथी के हाथ में स्थित होकर के ये जो लगाम है मन है, ये इंद्रियों को अपने काबू में रखे, और फिर इंद्रियां सारथी की प्रेरणा के अनुसार रथी के इष्ट देश में उसको ले जाएं। तब तो आप ठीक ठीक पहुंचेंगे।
और नहीं पहले घोड़ों ने देखा कि उधर तो बड़ी हरी हरी घास है, बोले हम उधर चरने चलेंगे। लगाम पड़ गई ढीली और बुद्धि ने दे दी छूट। अब रथी महाराज का क्या हो गया है ना, अरे ये रथ तो घोड़े घसीट के गड्ढे में ले गए। अब आप अपने जीवन की ओर देखो कि आपके जीवन में है ना, पहले ऐसे देखो कि आपने घर में सलाह कर ली कि घर में इतने वस्त्र की आवश्यकता है, तब ठंड कटेगी, है ना, तब समाज में है ना प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और उसके बाद संकल्प किया कि वो वस्त्र चल के लेंगे और फिर हाथ पांव से चल के गए, आंख से देख के वस्त्र को पसंद किया और लिया और घर में ले आए। एक तो ये गति हुई ना, और एक हुई कि रास्ते में चल रहे हैं या क्लब में गए, सिनेमा में गए, किसी के घर गए और वहां देखा कि एक स्त्री ऐसी साड़ी पहने हुए है ना, आंख ने देखा जस गई, बहुत बढ़िया है भाई। मन ने कहा कि ऐसी साड़ी तो हमारे घर में होनी चाहिए, है ना। बोले बुद्धि ने कहा कि भाई पैसा तो है नहीं है, अच्छा, और घर में तो साड़ी सैकड़ों पड़ी हैं, और इसके बिना ठंड भी कट जाएगी और इज्जत में कोई बट्टा भी नहीं लगेगा, हैं? बुद्धि ने ऐसे कहा। लेकिन मन ने कहा कि नहीं, हमारी आंख को वो साड़ी भा गई है, हम तो खरीदेंगे। बुद्धि ने कहा कि पैसा नहीं है, हाँ। तो मन ने कहा कि पतिदेव के जेब में से निकाल लो, हाँ, है ना। अब ये क्या बात हुई, इंद्रियों के कहे अनुसार मन को बनाना और मन के कहे अनुसार बुद्धि को बनाना है। बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को काम के अधीन कर देना, ये है ना, ये श्रीमद् भागवत में है, भगवद गीता में है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयति ज्ञानम मावृत्य देहिनाम। काम कहाँ रहता है, काम है शत्रु, परंतु उसने अपना किला तो बनाया ही नहीं। काम की कोई राजधानी नहीं है, काम का कोई किला नहीं है, वो कहाँ रहता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। कि तुम्हारे घर में कैसे रहता है, कि उसने इंद्रियों को रिश्वत देकर, मन को रिश्वत देकर, बुद्धि को रिश्वत दे करके, खिला पिला के, है ना, चाक खिला के, है ना, तुम्हारी इंद्रियों को पहले भोग में डाल दिया, मन को मना करके इंद्रियों के पीछे कर दिया, बुद्धि को मना कर उनके साथ कर दिया। तुम्हारा जीवन काम के अनुसार चलने लगा है। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नालमिवाम्बसी। इंद्रियां गई पहले बाजार चरने, फिर मन में इच्छा हुई कि हमको ये मिल जाए, और फिर बुद्धि विचारी को मजबूर हो करके इंद्रियों और मन का साथ देना पड़ा। बोले तदस्य हरते प्रज्ञाम, डाकू लूट ले गए, चोर लूट ले गए, चोरी हो गई तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम इंद्रियों के पीछे चले, मन के पीछे चले, अपनी समझदारी और अपनी बुद्धि को तुमने खो दिया। नारायण। तो इंद्रियाणि हयानाहु। तो पहले ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु सुख देने वाली है, कौन सी दुख देने वाली है, ये बुद्धि हुई। तो फिर दुख देने वाली को छोड़ो, सुख देने वाली को पाओ, ये मन हुआ। और उसके बाद हाथ से पांव से कर्म करने लगे और ज्ञान इंद्रियों से उसके पास चले गए। माने प्रयत्न के मूल में इच्छा होती है और इच्छा के मूल में जानकारी होती है। तो यदि तुम्हारी जानकारी विषय भोग की वासना से प्रभावित होकर के काम करती है,
तो तुम्हारा सारथी शत्रु के साथ मिल गया है। ये व्यक्तिगत जीवन में ये विचार करने की बात है कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि इंद्रियों के कहे अनुसार काम करते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारे मन बुद्धि के अनुसार काम करते हैं। तो ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, जड़ में ज्ञान, उसके बाद इच्छा और उसके बाद प्रयत्न, ये हमारे मनोविज्ञान की, वैदिक मनोविज्ञान की ये शैली है। अनजान वस्तु को न पाने की इच्छा होती है न छोड़ने की। जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो है, उसको पाने की भी इच्छा नहीं होगी और छोड़ने की भी इच्छा नहीं होगी। इसलिए इच्छा होती है ज्ञान पूर्वक, और जिस वस्तु के पाने या छोड़ने की इच्छा होती है उसके लिए प्रयत्न होता है। तो प्रयत्न के मूल में इच्छा और इच्छा के मूल में ज्ञान। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा सारा जीवन ज्ञान पर लटक रहा है, ज्ञान पर आधारित है हमारा सारा का सारा जीवन। तो ज्ञान यदि ये हुआ कि ईश्वर को पाना, कि ईश्वर बढ़िया है, तो भक्ति करने की इच्छा होगी। और ज्ञान यदि हुआ कि विषय बढ़िया, भोग बढ़िया है, तो भोग करने की इच्छा होगी। और यदि ये हुआ कि ज्ञान तो हमारे आत्मा का स्वरूप ही है ना, इसमें बढ़िया और घटिया को क्यों जोड़ना, इसका विशेषण क्यों लगाना, क्यों लगाना विशेषण कि ये चीज बढ़िया है और ये चीज घटिया है, इसको पाओ और इसको छोड़ो। अरे हम ज्ञान मात्र स्वयं सचित आनंद स्वरूप, हमको इच्छा करने की जरूरत, प्रयत्न करने की जरूरत है। तो अपने ज्ञान को इच्छा और प्रयत्न की ओर क्यों ले जाते हैं हम? विषय में महत्व बुद्धि होने के कारण, विषय पर श्रद्धा होने के कारण। ये श्रद्धा होना कि इस विषय के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, और ये श्रद्धा होने के कारण कि ये विषय हमको दुखी कर देगा। विषय में दुखित्व का सामर्थ्य जोड़ना कि ये हमारे दुख का कारण है, ये भी विषय पर श्रद्धा है। और विषय हमको सुख देगा, ये विषय से सुख पाने की आशा, ये भी विषय पर श्रद्धा है। ये मान्यता है, ये स्वीकृति है, क्योंकि एक ही विषय को कोई सुख देने वाला मानता है और एक ही विषय को कोई दुख देने वाला मानता है। देखना, एक ही विषय को कोई सुख देने वाला मानता है और कोई दुख देने वाला मानता है। तो विषय में तो सुख दुख है नहीं, गलत जानकारी के कारण उसमें सुख दुख का आरोप हुआ है। और यदि हम विषय में सुख दुख का आरोप न करके, विषयगत सुख दुख का अनुसंधान न करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करें, बिल्कुल ज्ञान स्वरूप है ना। और विशेष ज्ञान न होने से वो इच्छा का जनक नहीं होगा। विशेष ज्ञान ही इच्छा का जनक होता है, स्वरूप ज्ञान इच्छा का जनक नहीं होता है। दूसरे को जब हम जानते हैं तो दोस्ती करें कि दुश्मनी करें, ये ख्याल होता है। अपने को जानते हैं तो उससे दोस्ती करें कि दुश्मनी करें, ये ख्याल थोड़ी होता है, वो तो अपना आपा ही है। तो स्वरूप ज्ञान में दोस्ती या दुश्मनी की इच्छा नहीं है, प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं है, त्याग अथवा संग्रह नहीं है अपने स्वरूप के ज्ञान में। और पर के ज्ञान में, पर के ज्ञान में त्याग भी है, संग्रह भी है, शत्रु भी है, मित्र भी है, राग भी है, द्वेष भी है। तो शुद्ध ज्ञान वो है जो प्रवृत्ति निवृत्ति, त्याग संग्रह, पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख का जो जनक नहीं होता और जन्य भी नहीं होता, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान अपना स्वरूप है। और जब तक महाराज कर्ता भोक्ता बने बैठे हैं, संसारी रथी बने बैठे हैं, और हम सलाह किसकी मानते हैं कि जिससे इंद्रियों को सुख मिले, मन को सुख मिले। नारायण, हे भगवान। बोले देखो, व्यापारी किसकी सलाह मानता है? असत्य की निंदा करने वाले की सलाह नहीं मानता है, और सत्य की प्रशंसा करने वाले की भी सलाह नहीं मानता है। वो जिससे भजकलदारम भजकलदारम, पैसा जिससे आवे उसी सलाह को मानता है, हैं? इसी का नाम संसार है। अब तुमको सरकना पड़ेगा, अपनी जगह से सरकना पड़ेगा। और जब अपनी जगह से सरकोगे
तब पुलिस का डर तुम्हारे ऊपर आवेगा, टैक्स का डर तुम्हारे ऊपर आवेगा, जाने का डर तुम्हारे ऊपर आवेगा, घाटा का डर तुम्हारे ऊपर आवेगा, हैं? क्योंकि सलाह तो तुम मानते हो मुनाफा बताने वाले की, तो इंद्रियां जब बतावेंगी कि इससे होगा सुख, हैं? इससे होगा दुख, तब फिर मन पर उसका पड़ा संस्कार, उसने बुद्धि को खींच लिया और रथी राम महाराज, है ना। देखो, रथी के हाथ में होना चाहिए सारथी, और सारथी के हाथ में लगाम, और लगाम के अंदर घोड़े होने चाहिए, है ना, और घोड़े से रथ को ले चले। और यहां क्या हुआ है कि घोड़े हैं स्वतंत्र हैं, और लगाम टूटी टूटी है, जुड़ी नहीं है ना, और सारथी है दुश्मन से मिला हुआ, और रथी जी है ना कहे शराब पी के बेहोश है ना। अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी, है ना। तो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेतिया हुर्मनीषिणः, शुद्ध स्वरूप भोक्ता नहीं होता, ये इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श गंध आदि विषय देश में जाने वाला जो है ना, इंद्रिय और मन से युक्त ये जो आत्मा है, इसी को भोक्ता कहते हैं। शुद्ध आत्मा का नाम भोक्ता नहीं है, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा का नाम भोक्ता है। यदि विवेक करके इंद्रिय और मन से अपने आप को अलग कर लो तो भोक्तापन चला जाए। अब जिसको विज्ञान होता है और जिसको नहीं होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, ये बताने के लिए अगला प्रसंग आता है। अब कल और परसों नगरी तुल्यम सर्वतम पश्यन्नात्मनिमाय बहिर्भूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्त्व विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टास्वायव सारथे। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाभिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद् विष्णोः परमं पदम्। ओम शांति शांति शांति। तो अपना आत्मा है, इसके बारे में दो बात पर ध्यान दो। मैं हूं क्योंकि मालूम पड़ता है, और मैं मालूम पड़ता हूं इसलिए हूं। मैं हूं इसमें क्या प्रमाण है कि मालूम पड़ना, और मालूम पड़ना इसमें क्या प्रमाण है कि मेरा होना। इसका अर्थ हुआ कि अस्ति और भाति, आत्मा का सत रूप और आत्मा का चित रूप
ज्ञान रूप और सतरूप ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। यही अस्थि रूप कभी बाधित नहीं होता। किसी को ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं, है ना। ये अनुभव कभी किसी को नहीं होगा। क्या कि मैं नहीं हूं, ये अनुभव कभी किसी को होगा ही नहीं। जिसको होगा वो तो है ही है। और किसी को ये अनुभव नहीं होगा कि मैं अज्ञान रूप हूं। तो क्या कि मैं अज्ञान रूप हूं ये भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो अब ये बात कहो कि अनादिकाल से अनंत काल तक और विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक और विश्व की निर्माण की संहार की किसी भी दशा में मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं हो सकता। और मैं अज्ञान रूप हूं, मैं जड़ हूं ये अनुभव भी नहीं हो सकता। क्यों कि जो जड़ को जानेगा तो चेतन है। तब ये बात कट गई। अब ये बोले कि एक अनुभव होता है, ये तो हुआ अस्थि और घाति दोनों एक हैं। अब दूसरा अनुभव हुआ भवति, कोई चीज हो रही है। तो देखो अस्थि ज्ञान है और ज्ञान अस्थि है, परंतु जो चीज होती है